गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात दोस्तों। वैसे आप जानते हैं कि मैं अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाता हूं, जिसमें खास करके मोटिवेशनल और सोशल टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विषय पर, आपने दिए हुए विषय पर मैं वीडियो बनाऊं और मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करूं, तो आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध, गुड रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इस टॉपिक पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं रामायण के एक प्रसंग की बात करना चाहूंगा। ये जो प्रसंग है सीता जी के स्वयंवर के बाद का है, जब श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जनक राजा के महल के विश्राम गृह में एक साथ बैठे थे। चारों भाई बातें कर रहे थे। तब शत्रुघ्न अपने बड़े भाई श्री राम से प्रश्न करता है कि भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र पढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर आपने प्रेम की शिक्षा कहां से पाई? तब श्री राम उत्तर करते हुए कहते हैं, प्रकृति से। जैसे प्रकृति मां को बेटे से, भाई को भाई से और समुद्र की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया है। संसार में पिता पुत्र या भाई का नाता जो मनुष्य नहीं बनाता है, वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब, कहां, कैसे भेंट होनी है, वह विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जब उसे भेंट करे तो अपना संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात मनुष्य का ध्यान कभी भी किसी और नहीं जाएगा। मित्रों, ये बात श्री राम ने अपने भाइयों को बताई थी। इस प्रसंग के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन में जो लोग भी हैं, हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनका हमारे जीवन में आना पहले से ही निर्धारित था, पहले से ही निश्चित था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि इस प्रकृति ने, भगवान ने हमें मिलाया है, तो फिर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ आनंद करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है मित्रों। अगर हम इस बात को पूरी तरह से समझ गए हैं कि हमें मिलाने वाले भगवान है, ये कुदरत है, ये प्रकृति है, तो फिर हमें एक दूसरे को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में एक दूसरों को समझना होगा, तभी हम सुखरूप और शांतिमय जीवन जी पाएंगे। अब मैं आपके सामने पति पत्नी के बीच कैसे अच्छे संबंध बने रहे, उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। मित्रों, आप लोग एवरीडे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या समाज में देखते होंगे, सुनते होंगे कि पति पत्नी के बीच छोटी सी तकरार होने से दोनों में से किसी ने सुसाइड कर लिया। पति पत्नी के बीच झगड़े हुए या वाद विवाद हुआ, जिसके कारण वो लोग डिवोर्स तक सोचने लगे या फिर डिवोर्स ले लिया। उन दोनों के जीवन में कड़वाहट होती है, जिसके कारण पूरा फैमिली प्रॉब्लम्स फेस करता है।
उनके बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स है, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। भले ही वो लोग बाहर सक्सेसफुल है, लेकिन उनका अंगत जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। क्यों? वाई? वॉट आर द रीजंस? माय डियर फ्रेंड्स, देर आर मेनी रीजंस। बहुत सारे कारण है। अगर हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को अपना जीवन सरल, सुगम, मीठा और मधुर बनाना है, तो जो मैं यहां पर टिप्स दे रहा हूं उस पर आप फोकस करें। नंबर 1, आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग को समझनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी जोड़ी भगवान ने बनाई है, भगवान ने आप दोनों को मिलाया है। और जब भगवान मिलाता है तो बहुत ही सोच समझ कर मिलाता है। और इसलिए कभी भी एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होंगे या तुम वैसे होंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो या तुम वैसी हो तो मैं तुमसे मैरिज नहीं करता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोड़ी विधाता बनाता है। विधाता के अनुरूप सब कुछ होता है, हमारे अनुरूप कुछ भी नहीं होता है जीवन में। यह मानकर चलना होगा। सेकंड, आप दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम बनाना होगा। एक दूसरे को विश्वास में लेकर चलना होगा। अगर कहीं पर भी एक दूसरे के बीच विश्वास नहीं है तो आपका जीवन ठीक से जी नहीं पाओगे, जीवन संघर्षमय बन जाएगा। इसलिए एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड, एक दूसरे के माता पिता को मान सम्मान दे, उनका ध्यान रखे। कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो तुरंत ही उनके पास पहुंच जाए और उनकी मुश्किलें दूर करे। फोर्थ, आप दोनों एक दूसरे को प्रेम करें, प्यार करें, जिससे आपका जीवन मीठा और मधुर बन जाएगा। फिफ्थ, एक दूसरे को मदद करें। जहां पर भी आप दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, वहां पर दोनों तैयार हो जाए मदद करने के लिए। 6, आप दोनों के स्वभाव में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के स्वभाव में ईगो रहेगा तो आपका जीवन संघर्षमय बन जाएगा। आप शांति से जीवन नहीं जी पाएंगे। इवन दो आप दोनों में से किसी एक में ईगो रहेगा, किसी एक के स्वभाव में ईगो रहेगा, तो भी आप दोनों के बीच वाद विवाद या तू में होती रहेगी। 7, आप दोनों को एक दूसरे पर किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करना है। आप दोनों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आप दोनों की मर्जी से हो रहा है, किसी भी एक की मर्जी से नहीं हो रहा है। इसलिए यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ। 8, आप दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को समझे, उसे मान दे। आप दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करें। 9, आप दोनों के पास जो भी क्वालिटीज है उसे मान दे और उन क्वालिटीज का सही दिशा में उपयोग करें, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। 10, आप दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में आप दोनों को, आपके बच्चों को संस्कार देने हैं,
उनकी अच्छी परवरिश करनी है। अगर आप दोनों में अच्छे संस्कार होंगे, गुड हैबिट्स होगी, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होगी, तो आप दोनों आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे से अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन मधुर बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। 11th, आप दोनों बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो लोग माँ बाप से बहुत कुछ सीख लेते हैं। हम कैसे लड़ाई करते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन में गंदे शब्द बोलते हैं, तो वो लोग तुरंत ही लर्न कर लेते हैं और वो लोग भी बोलने लगते हैं। इसलिए कभी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर वाद विवाद हो सकता है दोनों के बीच में, तो आप दोनों एकांत में जाकर उन परिस्थिति पर बातें करें और जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, उसका सॉल्यूशन लेकर आए। पॉइंट नंबर 12, आप आपकी घर की बातें घर में ही रखें। घर की बातें या आपकी पर्सनल बातें बाहर किसी से शेयर ना करें। अगर ऐसा भूल से भी कर दिया तो कभी ना कभी दूसरों को आपकी पर्सनल बातें या आपकी घर की बातें पता चलेगी, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन और इमेज पर आंच आ सकती है। घर में कभी भी वाद विवाद होता है तो जोरों से डिस्कशन मत करें। आप जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हो, जो कुछ भी बातें कर रहे हो, अगर लड़ाई भी हो रही है, अगर आपके घर के बाहर आपके नेबर्स को किसी को भी सुनाई दिया, तो वो लोग आपकी सोसाइटी में दूसरों से बात करेंगे, जिसके कारण आपकी रेपुटेशन और आपकी इमेज पर आंच आ सकती है। 13, आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। अगर आपकी वाइफ वर्किंग वुमेन है, अगर कहीं पर जॉब कर रही है, तो उन पर विश्वास रखना होगा और उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी के भी साथ रिलेशन रखने हैं तो वो रिलेशन प्रोफेशनल होने चाहिए। उनको उनकी मर्यादा में रहना होगा। उनको सोचना है कि उनका भी परिवार है, उनके परिवार की समाज में रेपुटेशन है, इमेज है, और ये ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। और वैसे ही अगर हस्बैंड कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उनकी वाइफ को उनके पर भरोसा रखना होगा और उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि उनके रिलेशन किसी भी लेडी के साथ प्रोफेशनल होने चाहिए और उनको उनकी मर्यादा में रहना होगा। पॉइंट नंबर 14, आप दोनों आपके बच्चों को मोटिवेट करें, कभी भी उन्हें डिस्करेज ना करें। उनको उनके कैरियर डेवलपमेंट में, उनके कैरियर सिलेक्शन में उन्हें मदद करें, ताकि वो लोग उनका अच्छा कैरियर बना सके और एक सफल व्यक्ति बन सके। अगर मित्रों आपको सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, अच्छा जीवन जीना है, मधुर जीवन जीना है, तो आपको ये 14 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे, उन पर फोकस करना होगा। देखिए, जीवन है, हम कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। हाँ, ये संघर्ष है, जीवन में संघर्ष होगा, जीवन में खटास मिठास दोनों होगी, तो जीवन जीने में आनंद आएगा। लेकिन कभी भी जीवन में कड़वाहट आती है या खटास आती है, उस टाइम डिवोर्स तक के डिसीजन नहीं होने चाहिए या सुसाइड करने के डिसीजंस नहीं होने चाहिए। भगवान ने हमें अच्छी जिंदगी दी है, उस जिंदगी को जीनी है, ऐसा मान के हमें चलना है। उस जिंदगी को हम कैसे सफल बनाए, उस पर हमें फोकस करना है। मित्रों, अगर आपको मेरी ये बात
पसंद आई है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई कमेंट है, सजेशन है तो जरूर मुझे भेजें। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।